हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज के डेट में इतने मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं, इतने हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट चल रहे हैं कि वाइफ जो झूठे केस में पति को फंसा रही है, ससुराल वालों में फंसा रही है। इतने इतने जो पत्नियां हैं, जो आप क्राइम सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, जैसे कि अतुल सुभाष का केस आया, ये सोनम, राजा रघुवंशी का, ऐसे बहुत सारे केसेस। तो ये सब देख के ना उन पतियों में, या जिनकी शादी हो चुकी है या जो शादी करने वाले हैं, अब डर सा रह गया। जिन्होंने अभी शादी नहीं भी करी है, अब वो ये सोचते हैं कि भाई शादी करे या ना करे। लव करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, अरेंज करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, तो वो वैसे भी टॉर्चर करेगी पत्नी, तो अपनी जान का खतरा ही है, चाहे आप कैसे बोलो, मेंटली बोलो, फिजिकल बोलो। तो आज की डेट में पति है जो पुरुष, अगर उनकी बात करी जाए, तो शादी करने से बहुत हिचकिचाते हैं। अब जिनकी शादी हो चुकी है, अब वही सोचते भैया कल जाके अगर गृहस्थी अच्छी बस गई तो फिर तो ठीक है, नहीं तो पत्नी ने अगर लड़ाई झगड़ा किया, सब कुछ किया, तो मेंटेनेंस का केस लगा देगी और पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। या जिनकी शादी हो भी चुकी है, अभी केस नहीं चला तो उनको लगता है कि आगे इन फ्यूचर में चलेगा, तो केस लगेगा ही लगेगा। तो सबसे बड़ा जो होता है, अगर पत्नी जो केस करती है, तो सबसे बड़ा जो केस माना जाता है मेंटेनेंस का, कि बिना रीजन के एक तो झूठे आरोप में फंसाना और ऊपर से मेंटेनेंस की डिमांड कराना। तो इससे कैसे बचा जाए, मेंटेनेंस देने से हम कैसे बच सकते हैं? तो इस चीज में मैं आपको बताऊंगी कि जो मैं आपको तरीका बताऊंगी ना, अगर वो आप करते हैं, ठीक है, तो कोई भी आपको कोर्ट मेंटेनेंस देने से, आपको बोलते हैं ना कि जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकती, कोई भी ऐसा कानून नहीं है, बस आपको करना है। अगर जिनकी शादी हो चुकी है या जो शादी करने वाले हैं, तो दोनों में ही हो तो ये काम, आप एक काम जो मैं बताऊंगी वो कर ही लो, इससे आपका फायदा ही होगा, दोनों तरफ से नुकसान कुछ भी नहीं होगा। अब वो क्या है, जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, मेन क्या होता है कि जब भी डिस्प्यूट होता है, अब आज के डेट में जैसे मैंने बताया, हम जो भी पुरुष है, जो भी है, वीडियो देख रहे हैं, तो ये सोचते भाई इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, इतने सारे, जब देखो जब लड़ाई झगड़ा करके कोई भी खुश नहीं है, चाहे वो लव मैरिज कर लो या अरेंज मैरिज कर लो। ये न्यूज जो आती रहती है कि पत्नी ने ये कर लिया, शादी के बाद पति को मरवा दिया जान से, ये कर दिया, बहुत सारी न्यूज आती है। तो एक डर का माहौल बना हुआ है, और जो कानून दिए गए हैं वो महिलाओं के फेवर में ही दिए गए हैं। अब जिनके साथ सच में अत्याचार होता है वो तो कुछ बात कर नहीं पाती, ठीक है, वो तो चार दीवारी में बैठे रह जाती है। जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा है तो उस कानून का दुरुपयोग करती है, जैसा कि फिर आप न्यूज सुन ही रहे हो कि ये सारी चीजें क्राइम हो रही है। अब हम उन्हीं महिलाओं के जो झूठा कानून का दुरुपयोग करती है, पति को परेशान करती है या उनको ससुराल वालों को परेशान करती है, उसी के फेवर में कि हाँ, पुरुषों के लिए कुछ ना कुछ तो किया जाए, कि उनको भी बताया जाए कि उनके फेवर में कुछ ना कुछ ऐसे धाराएं हैं, सेक्शन है, या लीगल कुछ तरीके हैं, कानून, जिससे आप उनका यूज करके आप अपने आप को झूठे आरोप से फंसा सकते हो, मेंटेनेंस देने से बच सकते हो। अब बात किया जाए, देखो मेंटेनेंस देने के तो ऐसे बहुत सारे रीजन है कि आप देने से बच सकते हैं। अगर पत्नी अडल्ट्री में है, उसका रिश्ता और किसी के साथ है, आप बिल्कुल श्योर हो, आपके पास प्रूफ है, और या फिर पढ़ी लिखी है, अब जब भी मेंटेनेंस देने की बारी आती है ना, लेने की, अगर पत्नी की बात की जाए, क्या वो क्या करती है, अगर वो जॉब भी करती होती है ना, तो वो छोड़ के बैठ जाती है कि मैं जॉब नहीं कर रही, या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या अपना इनकम सोर्स बहुत कम बताएगी। तो वही आपको देखना है, आपके पास सारे एविडेंस होने चाहिए कि वो पहले जॉब कर रही थी या भी कर रही है। अब जरूरी नहीं कि अगर जॉब हम करते हैं तो सैलरी ऑनलाइन ही आए, कैश पे भी आ सकती है भाई, या किसी वो कंपनी में ही जॉब करे, कोई ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं। आजकल तो मोस्टली सब ऑनलाइन वर्क करते हैं, कोई सिलाई का हो, कढ़ाई का हो, वैसे भी कोई ऑनलाइन वर्क, वर्क फ्रॉम होम। तो वो चीजें भी दिखानी होती है, वो तो दिखाती, देखो मैं तो किसी कंपनी में जॉब नहीं करती, बस आपको फाइंड आउट करना है, वो आपको दिखाना है। अब जब जब भी आप शादी करने वाले हो, या आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, अगर आप पे अभी केस नहीं चल रहा, लगता है कि फ्यूचर में हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, कि पत्नी की तरफ से पत्नी को, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना है। उससे क्या होगा, जब भी भरवाते बस चाहिए कि आपको उसके मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, ओटीपी उसी पे जाना चाहिए। रिटर्न भरवा दो, 10 लाख का होता है या जो भी होता है, उसमें सारे आप चीजें दिखा दो, और जॉब कर रही है, क्या एक्सपेंसिव है, सारा सब कुछ खर्चा अपना। इससे फ्यूचर में ये बेनिफिट होगा कि अगर वो केस करती है ना आप पे, ठीक है, इन मेंटेनेंस की डिमांड करती है, और या फिर वो मुकर जाती है कि भाई मैं जॉब नहीं करती, या फिर ये बोलती है मैं जॉब करती हूँ, मेरी सैलरी 10,000 है, ये 20,000 है, जो भी बताती है, तो आप वो इनकम टैक्स का जो प्रूफ है ना, जो रिटर्न भरवाते थे, वो चीज दिखा सकते हो। ये कर सकते हो कि देखो इसका एक्स्ट्रा सोर्स है, मतलब ये एक्स्ट्रा वर्क भी करती है,
जिससे कि इसकी सारी ये सामने आ ही जाएगा सारी चीज़ें कि ये इसके कहाँ से आ रहे इतने, हमेशा रिटर्न भरती है, ये सारी चीज़ें हैं, तो चीज़ें आ जाएंगी। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आपके बीच लड़ाई झगड़ा होगा तो वो बेनिफिट होगा। अगर इन केस अगर नहीं होता है, चलो अच्छी है गृहस्थी आपकी, अच्छी बन रही है, सारी चीज़ें हैं, तो इससे आपका ये भी फ़ायदा होगा कि अगर आप कुछ प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या जो भी है, तो वो सारी चीज़ें दिखा के आपको वो भी ईजी रह जाएगा। मतलब दोनों तरफ से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इनकम टैक्स में आपको ये दिखाया जाए कि भाई वो जॉब करती है या ऑनलाइन काम कर, ऑनलाइन ही सैलरी आती है, जैसे मैंने बोला ज़रूरी नहीं है, वो कैश में भी आ सकती है। अगर वो वर्क फ्रॉम होम करती है, कोई भी सिलाई कढ़ाई या वर्क फ्रॉम होम जॉब करती है, तो ससुराल में बैठ के कर सकती है। तो लड़ाई झगड़ा करके अगर मायके जा रही है तो मायके से भी बैठ के कर सकती है। अब वो बोले कि भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं कहाँ जॉब कर रही हूँ, कैसे दिखाएंगे, तो भाई अगर जरूरी नहीं ऑनलाइन पैसे है, जैसे मैंने बोला कैश में आ सकती है, और कैश वो आपने अपने घर में अपने मदर फादर ब्रदर किसी को भी दे सकते हो, या कुछ चीज़ आपने परचेज कर ली हो, प्रॉपर्टी परचेज कर ली हो, सारी चीज़ें कर रही हो, तो बहुत कुछ होता है। जरूरी नहीं है आपको कोई भी पेमेंट ऑनलाइन ही देता हो, कैश में भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आपको देखो दोनों तरफ से ही है फ़ायदा ही फ़ायदा। क्या कि लड़ाई झगड़ा कर रही है तो वो चीज़ें दिखाओगे, आपके पास ही प्लस पॉइंट आएगा। नहीं हो रहा, ठीक है, अच्छी बात है, गृहस्थी आपकी अच्छी चल रही है, तो उससे भी आपको फ़ायदा ही होगा। क्या कि आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करते हो, वो सारी चीज़ें करने में कहा जाता है ना, महिलाओं के नाम से लेते हैं तो डिस्काउंट थोड़ा होता है ना प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में, तो पुरुषों के अकॉर्डिंग महिलाओं को अच्छा मिलता है। तो वो चीज़ें हैं, तो दोनों तरफ से फ़ायदा आपका ही है। बस आपको, अब चाहे वो पुरुष, ये सब उनके लिए, सबके लिए है जो शादीशुदा हैं या फिर जो सोच रहे हैं शादी करने के लिए, तो ये काम आप ज़रूर कर दो। शादी जैसे हो जाती है आपकी, और या शादीशुदा अभी आप हो प्रेजेंटली, अभी आपको कोई केस नहीं हो रहा, बट लगता है कि डाउट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा वाइफ करती है, सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आप करना स्टार्ट कर दो, दोनों तरफ से फ़ायदा आपका ही है। तो ये चीज़ करो, आई होप आपको बेनिफिट होगा ही होगा। मैं ऐसे बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे टेक्निक आपको बताती रहती हूँ टाइम टू टाइम, कि आपको अपने केस में आसानी से आप लड़ सके, फाइट कर सके, और आपका केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। हमेशा बोलती हूँ आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहना है। आपका अपना अपना मोरल डाउन नहीं करना है, आपको आपकी वाइफ का करना है मोरल डाउन। जब आपको पता है आपकी वाइफ नहीं है सही, लड़ाई झगड़ा करती है, ये सारी चीज़ें हैं, हाँ अगर कुछ बातें हैं, देखो लड़ाई झगड़ा किसी में होता है, ओवर हो चुका है वो तो एक बात की बात है, फिर भी नहीं तो नहीं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं 1-2 महीने हुए शादी को, इस तरीके से छोड़ के भाग गई, ये आरोप लगा रही है, वो लगा रही है, उस चीज़ों में हम क्या किया जाए। देखो वैसे जो आप तलाक की पिटिशन फाइल कर सकते हो, वो 1 साल का ड्यूरेशन का टाइमिंग होता है, बट कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है आपके पास, स्ट्रॉन्ग आधार है कि नहीं हो गया चीज़ें, तो उसके लिए भी है बहुत सारे सोल्यूशन। आप मुझ पे कमेंट करिए, अपॉइंटमेंट बात करके बात करिए, आपको सलाह दी जाएगी, एडवाइस दी जाएगी, सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है। और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको मेंटेन बचने से देने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन है, बहुत सारे उपाय हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई लॉ की गाइडलाइंस है, जजमेंट है, आप उनका यूज़ करके अपने केस में यूज़ कर सकते हैं और केस अपना अच्छे से जीत भी सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।